हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी और स्वागत है आपको बुक समरी स्टोर में, जहां आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी, जिसको आप बहुत ही कम समय में सुन सकते हैं और बुक्स के दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार कर आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बेशुमार पैसा और शोहरत कमा सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम पूरे बुक को कवर करते हैं। वीडियो को लास्ट तक सुनना जरूरी है जिससे आप बुक का पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज ऐसे एक बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस और इसको नेपोलियन हिल ने लिखा है। जैसे आपको पता है कि नेपोलियन हिल ने बहुत सारे ऐसे बुक लिखा है जिसकी करोड़ों कॉपियां पूरे वर्ल्ड वाइड बिक चुकी हैं और वो बहुत ही ग्रेट ऑथर हैं। बहुत सारे बुक्स वो लिख के गए हैं जिसको आज भी बहुत सारे मिलीनियर्स लोग फॉलो करते हैं। इससे पहले आप वीडियो में खो जाएं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, शेयर करना जरूरी है क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो जो भी लोग मिलियनेयर बनना चाहते हैं उनको ये बुक उनके फ़ायदे की चीज़ है। इस बुक में हिल ने बताया है कि जो भी आपको चाहिए वो उसकी क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप अपने ड्राइवर को बोल सकते हैं कि आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आप वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है तो ये बहुत कम चांस है कि आप वहाँ पे पहुँच जाएं। अगर पहुँचेंगे भी तो अगर लकी हैं तो वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो इसलिए एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, क्या आपकी गोल है, क्या आपके लक्ष्य है और उसके लक्ष्य के तरफ आप बढ़ते जाइए। ये जो भी आपको बनना है उसको एक छोटा पेपर में लिखें और उसको ऐसी जगह रखें कि आप उसको बार बार देख सकें। जब आप बार बार देखते हैं तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है। सेकेंड स्टेप है दोस्तों, आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करना है। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इंसान के लाइफ में सरकमटेंसेस का बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस माहौल में आप रहते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसलिए आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप इकट्ठा करना है। आप ऐसे ग्रुप में आपको शामिल होना है जो आप जैसे सोच रखते हैं, जो आप जैसे ग्रो करते हैं, जो आप जैसे थिंकिंग वाले लोग हैं। जो भी सक्सेस लोग हैं उनसे आप उनका ग्रुप में रहिए। एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट कीजिए जो आपके जैसे सोच रखते हैं, मिलेनियर्स हैं, सक्सेस है अपने लाइफ में या सक्सेस अचीव करना चाहते हैं या अचीव कर रहे हैं। अगर ऐसे आप ग्रुप में रहते हैं, इसको मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। बेसिकली नेपोलियन हिल ने लिखा है मास्टरमाइंड ग्रुप के बारे में एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 से ज़्यादा दिमाग हो। 2 से ज़्यादा दिमाग जहाँ पे रहता है उस ग्रुप को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। और ये ग्रुप ऐसा रहता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, कुछ भी काम करने के लिए एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, एक दूसरे के लिए क्लियर और एडवाइस देते हैं। इसलिए मास्टरमाइंड ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस हो सकते हैं और बहुत ईजिली सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं वो आपके ग्रुप के दूसरे लोगों के दिमाग में आएंगी और वो आप जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसलिए आपको मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप में जो भी लोग होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं, एक दूसरे के जो भी अचीवमेंट है वो शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। और वो तब तक एक दूसरे के साथ पकड़े रहते हैं जब तक वो अचीव न करें और वो कंटिन्यूसली अपने काम को, अपने स्टेप्स को, अपने जो भी रेगुलर वेज में जो काम है उसको करते हैं जिससे वो अचीव कर सकें जो उनको चाहिए। नेपोलियन हिल ने बहुत परफेक्ट तरीके से डिफाइन किया है कि मास्टरमाइंड होता क्या है। मास्टरमाइंड बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें 2 से ज़्यादा लोगों का दिमाग होता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली ऐसा कोई ग्रुप आपको मिले जो आपके तरह सोचता है, जो आपके तरह सक्सेस होना चाहते हैं या जो हो रहे हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप आप ज्वाइन करें। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं 16 लॉ पे कि जो लॉ नेपोलियन हिल ने इस बुक में लिखा है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और इसको अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये बहुत सिंपल स्टेप हैं और ये ऐसी चीज़ है कि जो ये बुक ने प्रूफ किया है। नेपोलियन हिल ने जो ये बुक लिखा था इसकी करोड़ों कॉपियाँ बिक चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में और आज भी इस बुक को हैंडबुक की तरह जो भी मिलेनियर्स हैं लोग यूज़ करते हैं और बहुत सारे मिलेनियर्स बने हैं, बहुत सारे सक्सेस बने हैं ऐसे बुक को पढ़ के। तो आप ये लॉ एक पेपर और पेंसिल हो सके तो आप लेके बैठिए और नोट कीजिए कि ये 16 लॉ
क्या कहती है। अगर ये 16 लॉ अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर पाएँ तो आपके सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपकी सक्सेस की गारंटी ये बुक लेती है दोस्तों। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे लॉ 1 से। लॉ 1 क्या बोलती है, ये डिफाइन चीफ एम। आपके पास एक डिफाइन चीफ एम होना चाहिए। आपके पास एक एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसे सक्सेस होना चाहते हैं। सपोज आप हॉकी प्लेयर होना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि आप हॉकी प्लेयर बनना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास स्टेप्स, आपके प्लान और ये क्लियर मैसेज आपको दिमाग में जाना चाहिए कि आप यही बनना चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को डिफरेंट आइडिया देंगे, डिफरेंट आप अपना एम चेंज करेंगे, तो बिलीव कीजिए दोस्तों आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप लेके अपनी गाड़ी रोड पे निकले हैं और आपको पता नहीं है कहाँ जाना है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप हमेशा अपना रूट भटकेंगे, हमेशा आप अपनी रास्ता भटकेंगे और आप इधर उधर ही घूमते रह जाएंगे। इसलिए आपके दिमाग में एक क्लियर एम होना चाहिए, एक क्लियर डेस्टिनेशन होना चाहिए, एक क्लियर आपके गोल होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, और आपके पास गाड़ी है, आपके पास रास्ते पता हैं, आपके पास प्लान है, तो आप करेक्टली पहुंच सकते हैं आप अपने एम पे। हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ड्राइविंग स्पीड में नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा लेट पहुँचें, बट इस बात की गारंटी है कि अगर आपके पास क्लियर एक पिक्चर है कि आपको ये बनना है, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। सेकेंड चीज़ है दोस्तों कि अब आता है कि ये चीफ एम के बाद आपको करना क्या है। इसमें बेसिकली 3 स्टेप लेना है। आपको राइट करना है, आपको लिखना है, जो भी आप बनना चाहते हैं उसका एक अफर्मेशन लिखिए। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आप लिखें कि मैं मिलेनियर हूँ, और उसको बार बार रिपीट करें। उसको ऐसी जगह लिखें कि जिसको जो हमेशा आपके पास रहे, और बार बार उसको आप रिपीट करते रहें। जब भी आप उसको देखें, एक ऐसी जगह उसको लगा के भी रखें जहाँ पे आप उठने के बाद उसको देख सकते हैं, सोने से पहले देख सकते हैं, और बार बार उसको देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ है दोस्तों, उसके ऊपर आप एक अपना ट्रेडमार्क लिखें। आप उसके ऊपर लिखें कि उसके बदले में आप क्या दे सकते हैं, क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जैसे आप ये लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि मैं मिलेनियर बनना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कभी आराम नहीं करूँगा। ये कभी आराम नहीं करना, ये आपका एक ऐसा टैग है जो आप अपने अफर्मेशन के साथ लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं और वो आपके पास सामने रहता है तो आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उस पर काम करेगा, और ब्रह्मांड की जो भी वाइब्रेशन आपसे उस एम से रिलेटेड है उसको आपके तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपके लाइफ में उसको उतारने की कोशिश करेगा। थर्ड चीज़ है दोस्तों कि आप इसको जो भी अफर्मेशन आपने लिखा है अभी, इसको आपको 12 टाइम्स पर डे पढ़ना है। आप इसको 12 बार पढ़ें एक दिन में। जब भी आप सोने से पहले, उठने के बाद पढ़ें, हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसको पढ़ें। कम से कम 12 टाइम्स आपको पर डे उसको रिपीट करना है, उसको पढ़ना है जो भी आपने अफर्मेशन लिखा है। लॉ नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों हर इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। नेपोलियन हिल ने लिखा है कि हर इंसान के लाइफ में 6 डर होते हैं जिससे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है। वो 6 डर क्या है दोस्तों, हम लोग एक बाय एक मैं बताऊंगा आपको, जिसके आप ध्यान से सुनिए। और अगर आपके पास ये 6 डर में से कोई भी एक डर है तो उसको निकालने के लिए मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, और उसको इमीडिएटली अपने अंदर से निकालिए। जब तक ये डर आपके अंदर से नहीं निकलेगा, ये बहुत कम चांसेस है कि आप मिलेनियर बन पाएं या सक्सेस हो सकें। दोस्तों वो डर है गरीबी का डर, बुराई का डर, बीमारी का डर, किसी के प्यार का खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मरने का डर। ऑथर ने इस 6 डर का लिखा है जिस डर के वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं हो पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले कि हमें क्या करना है कि ये जो 6 बुराइयां हैं, इनको 6 जो डर है जो आपके अंदर है उस पर वर्कआउट करना है आपको। इसको निकालना है कि ये एक चीज़ है जिससे आप डरते हैं, और उस डर को आपको अपने अंदर से निकालने के लिए आप अपने आप में एक ऑटो सजेशन थॉट्स लाएं, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी लाएं, अपने आप को हमेशा उसको काउंटर करने के लिए एक स्टेटमेंट लिखें।
आप अगर पॉजिटिव रहेंगे, उसके बारे में बार बार जब भी वो डर आपके आए उसको काउंटर करेंगे अपने पॉजिटिव थॉट से, तो ये डर आपके दिमाग से निकल जाएगा। और आपके दिमाग से जब ये डर निकल जाएगा तो दोस्तों आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे अपने सक्सेस के लिए। थर्ड लॉ है दोस्तों सेविंग। सेविंग करना एक इंसान के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेखक ने लिखा है कि हर इंसान को सेविंग करने से उसके कॉन्फिडेंस आता है, उसको पैसे का जो डर रहता है वो चला जाता है और उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि सेविंग कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जी हाँ, मैं बताऊंगा आपको कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेखक ने बहुत क्लियर बताया है इस बुक में कि आपको जो भी आपकी कमाई है उसका 20% आपको सेव करना चाहिए। अगर आप 100,000 कमाते हैं तो 20,000 आपको सेव करना चाहिए। अगर आपको 1,000 कमाते हैं तो आपको 200 कम से कम आपको सेव करना चाहिए। 50% में जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपकी कमाई है, उसमें 50% में आपके खर्चे कवर होना चाहिए। 10% आपको एजुकेशन को देना चाहिए, 10% आपको इंश्योरेंस का देना चाहिए और 10% आप रिक्रिएशंस के लिए दे सकते हैं। तो ये सेविंग करना जरूरी है। ये थर्ड लॉ है। अगर थर्ड लॉ आप पूरा करते हैं तो आपको सक्सेस होने की गारंटी ये बुक ले सकता है। लॉ नंबर 4, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। आपको इनिशिएट करना है और आपको लीडरशिप दिखानी है। ऑथर ने अपने बारे में लिखा है कि ऑथर जब लेखक थे तो वो बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहते थे, बट उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे, वो पढ़ा लेंगे। उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, जो उनके पास कोर्स है, वो किसी के पास नहीं है। और ये कोर्स अगर वो दे पाएँ लोगों के पास तो उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो सकते हैं, बट उनके पास पैसा नहीं थे कि वो कॉलेज खोल सके। और कॉलेज खोले बिना उस समय किसी को सिखाना इम्पॉसिबल था, बिकॉज उस टाइम इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि बिना स्कूल का या बिना कॉलेज का पढ़ाया जा सके। तो ऑथर ने अपना चीफ एम लिखा, प्लान किया कि कैसे इसको करना है, और फिर उससे रिलेटेड जो भी लोग थे उनसे उन्होंने मिलना शुरू किया। उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस कॉलेज के एक डायरेक्टर से मिले और उन्होंने अपना प्लान बताया। उन्होंने बताया कि अगर आप मुझे पैसा देते हैं तो मैं आपको ये कोर्स दे सकता हूँ और ये मैं आपको पढ़ा भी सकता हूँ आपके स्टूडेंट्स को। अगर ये कोर्स आपके पास आपके स्कूल में आएगा, आपके कॉलेज में आएगा, तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ बहुत आएंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर और लेखक के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिससे कॉलेज के डायरेक्टर जो थे उनको बहुत सारे उनको पैसे दिए और फिर ये कहानी वहाँ से शुरू हुई। कुछ दिनों बाद लेखक ने कॉलेज से लिए हुए सारे पैसे एक एक करके वापस कर दिया और बाद में कॉलेज अपने हिसाब से वो चलाने लगे। लॉ नंबर 4, इमेजिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में, हमारे एक्टिविटीज़ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप किसी चीज़ का इमेजिन कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ें, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो आपके लाइफ में हो सकता है। सोचिए अगर किसी ने ये इमेजिनेशन नहीं किया होगा कि हम लोग हवा में उड़ सकते हैं, तो शायद प्लेन नहीं बनी होती। और आज हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री सिर्फ कुछ ही घंटों में नहीं चले जाते। इसलिए इमेजिनेशन करना ज़रूरी है। अगर आप इमेजिनेशन करते हैं तो आपके लाइफ में वो चीज़ें आने का रास्ता खुलता है। ब्रह्मांड की जो वाइब्रेशन है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्ट होता है आपके दिमाग की तरफ और वो उसी हिसाब से काम करता रहता है। इसलिए दोस्तों आपको इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़ा मिलेनियर बनना चाहते हैं तो आप अभी से वो चीज़ों को इमेजिनेशन करना चालू कीजिए। आप उसको कंटिन्यूअसली इमेजिन कीजिए। आप ऐसा सोचिए कि आप ऑलरेडी मिलेनियर्स हैं, आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत बड़ा बंगला है और आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है और आपके पास बहुत सारे पैसे रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं। अगर ऐसे आप इमेजिन करते हैं, अगर ऐसे आप उस पर काम करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीज़ें आपके तरफ खींचने लगेगा। लॉ नंबर 6, एथियज्म। आपको एथियज्म होना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में। आपको जोशीले होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जोशीले रहते हैं, अगर आपके अंदर वो जोश रहता है, तो आप कुछ भी करना है तो उसके लिए आप इमिडिएटली एक्शन लेते हैं, इमिडिएटली आप उस चीज़ों को करते हैं। तो आपके अंदर जोश होना ज़रूरी है, ऐसा लेखक बोलते हैं। लॉ नंबर 7,
सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों जितना आपको जोश होना जरूरी है उतना ही ज़्यादा आपको अपने आप पे कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। कंट्रोल आपके क्लच और ब्रेक की तरह है। अगर आपके पास क्लच एंड ब्रेक नहीं है तो चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए आपको अपना कंट्रोल बनाए रखिए और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल अगर होता है तो आपको मालूम है कि आपको डायरेक्शन किस तरफ बदलना है, कब आपको स्पीड में जाना है, कब आपको स्लो में जाना है, कैसे आप अपने लाइफ को चलाना है आगे, कैसे आप अपने डायरेक्शन की तरफ किस स्पीड से जाना है, कहाँ पे आपको टर्न लेना है। इसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है। लॉ नंबर 8, हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। दोस्तों ये आपको हैबिट होना चाहिए। लेखक लॉ नंबर 8 में बोलते हैं आपको एक ऐसा हैबिट बिल्ड करें कि जितना पैसा आपको मिले उससे ज़्यादा आप दें। अगर आपको 100 दिरहम का काम मिले, 100 रुपीज़ का या $100 का अगर आपको काम मिलता है तो आपको 110 डॉलर का आपको काम करना चाहिए। जितना आपको पैसा मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपको दूसरे तरीका से आपको पेड होता है। दोस्तों किसी के अगर आपको पैसे से ज़्यादा अगर आपको पे करते हैं तो उसका काम करते हैं तो दूसरे तरीका से वो बंदा आपको पे करता है। इसलिए एक ऐसा हैबिट डालिए कि जितना आपको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उस चीज़ का आप काम करें। लॉ नंबर 9, प्लेजेंट पर्सनालिटी। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेजेंट पर्सनालिटी है, कोई बंदा अच्छा खासा प्लेजेंट रहता है, खुश रहता है, तो उसके साथ आपको टाइम बिताना अच्छा लगता है। कोई भी नहीं चाहता इस बंदे के साथ टाइम बिताने के लिए या उस इंसान के साथ टाइम बिताने के लिए जो सड़ा रहता है या वो खुश नहीं रहता है या वो प्लेजेंट नहीं रहता है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं रहती है। तो इसलिए आपको प्लेजेंट रहना बहुत ज़रूरी है। लेखक ने लॉ नंबर 9 में लिखा है कि आपको प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, आप हमेशा खुश रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी से प्लेजेंट तरीके से मिलना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आप जैसे भी हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप उसका ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियों में एक ड्रेस कोड होता है कि आपको यही पहनना है। बेसिकली वो ड्रेस कोड का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका प्लेजेंट पर्सनालिटी रहे। अगर आप प्लेजेंट पर्सनालिटी आपके रहते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपका बिजनेस आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आपका कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लॉ नंबर 10, सटीक सोच। दोस्तों आपके पास सटीक सोच होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपको जो चाहिए, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, आपकी सोच भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ऑथर इस बुक में लॉ नंबर 10 में बताते हैं कि आपका सोच बहुत सटीक होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए, वो कैसे मिलेगा आपको। जब तक आपका सोच उस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, चांसेस कम है कि वो चीज़ें आपको मिले। इसलिए आपका सोच का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। लॉ नंबर 11, कंसंट्रेशन। दोस्तों आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कुछ भी काम करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं। अगर आप बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपना लक्ष्य चेंज करेंगे, तो ये आपको टाइम लगेगा और हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य पे ना पहुंचें। तो आपको कंसंट्रेट करना है कि एक बार जो आपने लक्ष्य डिसाइड किया है, जो आपको चाहिए, सिर्फ उसी पे अडिग रहें और उसी पे चलते रहें। उससे रिलेटेड जो भी आपको करना है आप उसको करते रहें। कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा लेखक ने अपने 11 लॉ में लिखा है। लॉ नंबर 12, कॉपरेशन। आपको कॉपरेशन करना है, आपको कॉपरेट करना है हर इंसान के साथ जो आपको आपकी मुहिम में जुड़ा है, जो आपको वहाँ तक, जहाँ आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके साथ है, आपके साथ काम कर रहा है, या आपके साथ आपका क्लाइंट है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका एम्प्लॉय है, उसके साथ आपको कॉपरेट करना है। आपको हमेशा कॉपरेशन बना के रखना है। ऐसा लेखक ने अपने 12 लॉ में लिखा है। लॉ नंबर 13, फेलियर। दोस्तों फेलियर भी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फेल होते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। आप अपने फेलियर्स को ऐसे नहीं जाने दीजिए। अगर आप फेल हुए हैं तो जब तक आप अपने आप से पूछें कि आखिर इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूँ, वो फेलियर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। अगर वो सीख आप हमेशा अपने साथ रखेंगे तो दोबारा आपको फेल होने का चांसेस नहीं रहते हैं। लॉ नंबर 14, टॉलरेंस। दोस्तों लेखक ने बताया है कि आपको टॉलरेंस होना आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है।
आप छोटी छोटी चीज़ों को टॉलरेट आपको करना पड़ेगा, स्पेशली रिलीजियस। अगर आप रिलीजियस टॉलरेंस हैं तो आपके लाइफ हैप्पी है। आप कट्टर ना बने, किसी भी चीज़ को लेके इतना रिजिड ना हो और अपने लाइफ में टॉलरेंस रखें। उन चीज़ों को टॉलरेंट कीजिए। कोई भी आपके लाइफ में हो, अगर वो आपके जैसा नहीं सोचता है, आपके जैसा नहीं करता है, तो ये सोचिए कि इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग है। आप उसको टॉलरेट करना सोचिए, टॉलरेट कीजिए। अगर आप टॉलरेट नहीं करेंगे तो आपको हर कदम पे दुश्मन बनेंगे, और आपको दुश्मन बनाना आपका काम नहीं है। इसलिए टॉलरेंस आपके लाइफ में होना जरूरी है। लॉ नंबर 15, द गोल्डन रूल। दोस्तों, सक्सेस होने के लिए जो भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं उसको गोल्डन रूल जैसा आपको फॉलो करना है। आपको एवरी डे उन चीज़ों को फॉलो करना है जो लेखक ने आपको बताया है। अगर ऐसे आप फॉलो करते हैं, अगर आप इसको अपने लाइफ में उतारते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आशा है कि आप फॉलो करेंगे इन स्टेप्स को और आप भी अपने लाइफ चेंज कर पाएंगे और जल्दी ही सक्सेस मिल सकती है आपको। अगर आपको सक्सेस मिले और इस बुक से कोई भी फ़ायदा हो आपको, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वर्ड की बेस्ट बुक ढूंढ के लेके आते हैं और उसकी समरी बना के लेके आते हैं, जो बहुत आसान और बहुत कम टाइम में हम आपको समझा सकें, उस बुक का निचोड़ निकाल के, कि जिससे आप बहुत ही कम टाइम में फ़ायदा ले सकें। थैंक यू दोस्तों।